अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दं गुरुपदकमलं कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतम पुञ्जासुवचन रविकर निकर। श्री राम वचनामृत भाग 1। इस भाग में 4 अध्याय हैं। तो आज हम प्रथम अध्याय के प्रथम विषय का वाचन करेंगे। तो आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है प्रेम और पूजा क्यों करनी चाहिए। प्रेम किसी काम के लिए यह प्रार्थना करना कि फला काम पूरा हो जाए, मेरी यह इच्छा पूरी हो, वह इच्छा पूरी हो, यह प्रेम की निशानी नहीं है, बल्कि खुदगर्जी है। प्रेम में मांगना नहीं होता है, न्योछावर करना होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हर प्रकार खुश करना, उसकी ही इच्छा से खुश रहना असली प्रेम है। अपने को उसके अर्पण कर दो, तभी सब कुछ हासिल होगा। जब हमने अपने आप को उसके सम्मुख अर्पण कर दिया, दिल व दिमाग सब उसको भेंट कर दिया, तो कहाँ रहे हम और कहाँ रही हमारी इच्छाएं। फिर तो वह है और उसकी मर्जी। जब तक अपनी मर्जी है तब तक प्रेम नहीं। पूजा क्यों करनी चाहिए? हमें पूजा क्यों करनी चाहिए? क्या गर्ज पड़ी पूजा करने की, ऐसा लोग प्रायः कहा करते हैं। तो पहले हम जानें कि पूजा के माने क्या हैं। पूजा के माने हैं आदर, सत्कार, सेवा और शुश्रूषा। आपने मंदिर में देखा होगा कि पुजारी भगवान को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, आरती उतारते हैं, ध्यान करते हैं और फिर भोग लगाते हैं। ये सब काम पूजा कहलाते हैं। पूजा बड़ों की ही की जाती है, जो 2 प्रकार की होती है। पहला सकाम पूजा और दूसरा निष्काम पूजा। सकाम पूजा भी कई प्रकार की होती है। जैसे कि किसी अर्थ की सिद्धि के लिए जो भगवान की पूजा करता है वह अर्थार्थी कहलाता है। जो मनुष्य किसी दुख और तकलीफ से त्राण पाने के लिए पूजा करता है वह आर्त पुजारी कहलाता है। जो किसी उत्सुक जिज्ञासा के वशीभूत होकर, चाहे वह भगवान को या उसकी लीलाओं को जानने के लिए ही हो, पूजा करता है, वह जिज्ञासु कहलाता है। यह सब सकाम पुजारी हैं, जिनकी पूजा काम की प्राप्ति तक ही सीमित है। निष्काम पुजारी वो होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, यहाँ तक कि भगवान की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं।
वे मुक्त या ज्ञानी हैं। वे मुक्त या ज्ञानी हैं। ऐसे लोगों का हर काम पूजा ही है। वे जो काम करते हैं भगवान के लिए, उनका जीवन ही भगवान के लिए है। वे भगवान के अतिरिक्त कुछ जानते नहीं और न समझते हैं। वे ही हैं भगवानमय। ऐसे लोगों को ही परम संत, सद्गुरु एवं साधक कहते हैं। हमारे अंदर जब कोई इच्छा जानने की, समझने की, मिलने की, पाने की या पाकर उसमें मिल जाने की पैदा होती है, तब उसके लिए हम जो प्रयत्न, प्रयास, धर्म और कर्म करते हैं वह सब पूजा है। जिसे हम मनुष्य कहते हैं उसके अंदर ये 3 शरीर ओतप्रोत हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों की मिली जुली दशा वाला मनुष्य कहलाता है। हम इस मनुष्य शरीर की सारी हलचलें, सारे कार्यकलाप, सारे आचार और विचार मन द्वारा ही होते हैं। यह मन एक विशेष वस्तु है जिसके कारण यह मनुष्य शरीर ही क्या, सारे संसार और अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कार्य चलता रहता है। मोटे तौर पर आप जब कोई कार्य करते हैं तब पहले यह विचार ही आता है कि यह काम होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार ठीक होगा, इस प्रकार ठीक नहीं होगा। ऐसे ही सारी भूमिका, पूरा प्लान बन जाता है। तत्पश्चात आप कार्य करते हैं और जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा ही होता है। इस सोचने और करने की क्रिया को जब हम पुनः नित्य प्रति करते हैं तब यह हमारा स्वभाव बन जाता है और वह सोचने और करने की क्रिया इतनी शीघ्र होती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है और काम होने लगता है। जैसे जब भोजन सामने आता है तब हाथ अपना कार्य करने लगते हैं, मुख अपना कार्य करता है। इसमें सोचने विचारने की क्रिया का पता नहीं चलता, मशीन की तरह काम होने लगता है। इसे कहते हैं स्वाभाविक रूप से होना। मन में एक और गुण होता है कि वह जिस वस्तु को सोचता है तदाकार बन जाता है एवं उसका रूप ग्रहण कर लेता है, उसमें ओतप्रोत हो जाता है। जितना अधिक जिस वस्तु को सोचता है उतना ही अधिक देर तक उसमें ओतप्रोत यानी घुला मिला रहता है और जब दिन रात एक ही वस्तु को सोचता है, विचारता है, तब बिल्कुल ही उसमें घुल मिल जाता है और उस वस्तु के सब गुण, भाव और प्रभाव उसमें आ जाते हैं। यह मन का खास स्वभाव है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे आदमी की संगत करनी चाहिए। बुरी बातों और बुरे आदमियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह जैसी संगत करेगा वैसा ही बन जाएगा। इसलिए जब हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, हर समय भगवान में लीन रहेंगे, तब भगवत गुण हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे। हमारा मन भगवान की याद, भगवान का स्मरण और जप करता हुआ भगवानमय हो जाता है। इसकी पहचान यह है कि भगवान के गुण जो शास्त्र और महात्मा बताते हैं हमारे अंदर आ जाएं और हमारा व्यवहार भी वैसा ही होने लग जाए। उदाहरण के लिए सत्य, दया, शक्ति, करुणा
इत्यादि जो दैवी गुण हैं सब हम में आ जाएं। यह सिद्धियां शक्तियां भी इसी कारण आ जाती हैं। किंतु जब हम भगवान की याद छोड़ देते हैं और इन सिद्धियों शक्तियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तब उधर से कमी होने लगती है और दूसरी बातों में मन लगने लगता है, क्योंकि जिस साधन से सिद्धियां शक्तियां आई थीं वह साधन टूट गया, नष्ट हो गया या मिट गया तो वह भी चली गई। अब समझ में आ गया होगा कि पूजा माने क्या है। पूजा माने है भगवान के हेतु ऐसे कर्म करना जिनसे भगवान मिल जाएं, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भागवत गुण हम में आ जाएं, दैवी संपदा के हम अधिकारी हो जाएं, हमारे आचार विचार और व्यवहार शुद्ध सात्विक और धर्मशास्त्र की मर्यादा अनुसार हों, हम धार्मिक बने, इसलिए पूजा करते हैं। धर्म माने है भगवान को प्राप्त करने का मार्ग। पूजा करने से हम धार्मिक बन जाते हैं और धार्मिक बन जाने पर हम में भगवान के गुण आ जाते हैं। ओ जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। जय श्री राम।